हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूँ रेडी जाने के लिए और मेरा बेटा अभी तक सोया हुआ है क्योंकि मैं पहले ही उठ गई थी और मैंने अपने हस्बैंड को भी जस्ट अभी उठाया है क्योंकि मुझे लगा मुझे पहले तैयार हो जाना चाहिए, बाकी लोगों को फिर तैयार होने के लिए कह दूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि लेडीज़ देर करती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं पहले ही तैयार होकर बैठ जाती हूँ, फिर इन लोगों को तैयार होने देती हूँ। जाते वक्त मैंने सब लोगों की वीडियो नहीं ली थी क्योंकि जाते वक्त मुझे व्लॉगिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मेरे पापा और हर्ष मुझे छोड़ने के लिए आ गए थे। गाड़ी तो यहीं पर रुकी हुई है और सच बताऊँ हम इसमें बैठ गए थे तो काफ़ी सारे गांव के लोग ही हमें मिल गए थे हमारे साथ जाने के लिए। और यहाँ पर भी एक दो जगह पे जो है गाड़ी रुक गई थी क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे पैसेंजर आने वाले थे। और वैसे तो गांव का नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है, हमारा गांव जो ठहरा। और सच में अपना गांव तो सबको ही अच्छा लगता है। वैसे तो मेरा गांव कितना बड़ा है ये तो मुझे पूरी तरह से पता नहीं है क्योंकि मैं भी अपने गांव में पूरी तरह से घूमी नहीं हूँ। तो कभी मौका मिलेगा तो गांव का जो है पूरा सर्वे मुझे भी करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा मौका मिलता ही कहाँ है। कभी भी आओ तो घर में ही दिन ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और गांव में इतने बड़े बड़े खेत हैं, इतनी हरियाली देखकर तो मज़ा ही आ जाता है। क्या बताऊँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है आपके साथ शेयर करना वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं तो आपको दिखा रही हूँ अपना गांव। आप लोगों में से भी कई लोगों के गांव होते होंगे और इतने ही प्यारे होते होंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे घर हैं प्यारे प्यारे से। चलो गांव से छूटकर तो हम निकल आए थे शहर की ओर। तो ये है हरिद्वार का माँ चंडी पुल। हमने यहाँ पर हाथ जोड़े माँ चंडी देवी को और कहा, हे माँ चंडी तेरी सदा ही जय। उसके बाद हम चले आगे की ओर और सच बताऊँ यहाँ से इतना प्यारा लगता है। यहाँ ना हमें गंगा माता के भी दर्शन हो जाते हैं और हरिद्वार तो है ही हरि का द्वार। तो यहाँ तो हर तरह के जो है भगवान मिलते हैं। और सच बताऊँ यहाँ तो लगता ही है कि यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं। और यहाँ पर हम चंडी पुल पर रुके हुए थे क्रॉस करने के बाद क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे पैसेंजर उतर गए थे और अभी ड्राइवर भैया अभी और पैसेंजर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर पैसेंजर मिलेंगे कैसे क्योंकि यहाँ से बस अड्डा तो ज़्यादा दूर नहीं है। पैसेंजर यहाँ से बैठकर करेंगे भी तो क्या करेंगे। मेरा बेटा मेरी गोद में सोया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद तो ये उठ ही गया था क्योंकि हम लोग बैठ गए थे बस में। और सच बताऊँ तो हम यहाँ तक आए हैं अपना जो है कंफर्ट लेने के लिए क्योंकि यहाँ से हमें सीट मिल जाती है। तो चलो चलते हैं काशीपुर की ओर। तो यहाँ से जैसे ही बस रवाना हुई और काफ़ी देर के बाद हम पहुँच चुके थे काशीपुर। और सच बताऊँ यहाँ पर आकर मेरा बेटा अपने खिलौनों से खेलने लगा था और चलो मैंने भी उसे खेलने दिया क्योंकि मुझे भी तो अपना बहुत सारा काम करना है। और सच बताऊँ जब आप घर लौटते हैं काफ़ी दिनों के बाद तो फिर क्या क्या ही हो जाता है। और सच बताऊँ हमें तो बस में आकर के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब मुझे तो वैसे बस की ही सवारी अच्छी लगती है, लेकिन जब आप बस से कहीं से सफ़र करके आते हैं तो नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किचन मेरा साफ़ है, कपड़ों के बर्तन के ऊपर मैंने कपड़ा रखा हुआ था इसलिए बर्तन भी साफ़ है। तो चलो मैं किचन के अंदर तो जा नहीं रही हूँ अभी क्योंकि मैंने शूज़ भी पहने और पहले मैं नहा धो लूँगी, उसके बाद ही मैं किचन का काम करूँगी क्योंकि इतनी देर से सुबह से हम लोग जो है बस का सफ़र कर रहे हैं तो पहले फ़्रेश हो जाना चाहिए, उसके बाद ही जो है देखना चाहिए अपने और कामों को। और यहाँ पे मैंने दाल वाल भी चढ़ा दी थी और मैंने हस्बैंड से थोड़ा सी सब्ज़ी मंगा ली है जिसमें टमाटर प्याज आलू है और यहाँ पर मिर्च और हरा धनिया है। तो चलो इसका भी यूज़ करेंगे बाद में। और सच बताऊँ मैंने सोचा कि मैं पहले नहा ही लेती हूँ और चलो चलते हैं नहाने के लिए। और यहाँ पर मैं नहा धो कर के आ गई थी और बहुत ज़्यादा ठंडी है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे चाय पिला दो क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने हस्बैंड को दूध लाने के लिए कहा था और दूध लाए वो। लेकिन मैंने पहले नहा लिया और फिर मैंने सोचा कि अब मैं चाय बना देती हूँ। तो चाय तो मैंने बनाने के लिए रख दी है। और सच बताऊँ चाय पीने का तो मज़ा इस सर्दियों में ही आता है क्योंकि ये जो सर्दी है ना, आप कहीं से आते हो और मुझे निकालना है अदरक, तो सबसे पहले जो है अदरक वाली चाय ही जो है सर्दियों में अच्छी लगती है क्योंकि मम्मी ने मुझे कुछ अदरक दे दिए थे तो आज मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी। और सच बताऊँ जब अदरक मिलते हैं इस सर्दी में तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे चाय बेसिकली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सच बताऊँ इस सर्दी में तो मैं भी चाय की दीवानी सी बनती जा रही हूँ। और चलो बनाते हैं चाय फटाफट से और गैस को करते हैं ऑन। और सच बताऊँ मैं तो खुद ही वॉइस ओवर करते करते भूल जा रही हूँ कि आखिर मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय पत्ती डाल दी है, पानी रख लिया। मैं नॉर्मली जो है इसी डोंगे में जो है चाय बनाती हूँ क्योंकि हम 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए चाय काफ़ी
हो जाती है। तो छोटे छोटे बर्तनों का मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं चाय। और मेरा बेटा ना कभी कुछ सामान उठा कर ले जा रहा है, कभी कुछ सामान उठा कर ले रहा है। यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक और इसको कूट लेती हूँ फटाफट से। और अदरक जो है उसको कूटने के लिए पहले मैं अदरक कूटने वाला धो लेती हूँ। और मेरा बेटा ना बार बार सामान उठा रहा है, लेकिन मैं उसको देखूं या अदरक को देखूं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तो पहले बना लेते हैं चाय, क्योंकि ये मौसम है बहुत ही ज़्यादा ठंडा और इस ठंडे मौसम में हम आकर के काफ़ी थक भी चुके हैं, तो इसलिए चाय को पी ही लेते हैं। काफ़ी देर तो हो ही चुकी है। तो चलो फटाफट से अदरक कूट के मैंने चाय में डाल ही लिया था। और यहाँ पर जो है चाय को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जैसे ये फटाफट बॉईल हो जाएगी ना, उसके बाद ही जो है मैं इसमें दूध डालूँगी। हस्बैंड से मैंने दूध मंगाया हुआ है पैकेट वाला, और क्योंकि हमने आज सुबह जो है दूध वाले भैया को कॉल नहीं किया था और भाभी लोगों को भी कॉल करना मैं भूल गई थी, दीदी लोगों को। तो इसीलिए क्या कहते हैं हमारा जो है दूध आज ऐसा ही रह गया। तो इसलिए मैंने हस्बैंड को कह दिया था कि आप पैकेट वाला दूध ही ले आना। और यहाँ पर जो है मैंने दूध का पैकेट ले लिया था। और सच में मैंने वैसे 2 पैकेट ही मंगा लिए थे हस्बैंड से, क्योंकि कभी भी दूध की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दूध को खाली कर लिया था और पलटा दिया था मैंने थोड़ा दूध जो है चाय में। और ये जो आप बर्तन देख रहे हो ना, ये बर्तन जो है मेरा मोमो मेकर वाला है और मैं इसमें ना इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ तो मोमो बनते नहीं है। तो इस बर्तन का भी इस्तेमाल मैं दूध गर्म करने के लिए कर लेती हूँ। बर्तनों को ऐसे रख के भी क्या ही करना है, कुछ ना कुछ तो यूज़ में लाते ही रहने चाहिए। और चलो यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए तो रख दी है। इसमें जैसे ही बॉयल आ जाएगा मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं चाय का। और सच बताऊँ यहाँ पर आके तो मुझे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, धीरे धीरे काम होते ही रहेंगे, बहुत सारे काम है। यहाँ मेरा बेटा मुझे तंग करने आ गया था, और तंग क्या हो तो यार उसके पास है ही कौन खेलने के लिए, मैं ही तो हूँ। तो जितना हो सकता है वो मेरे साथ ही खेलता रहता है। और सच बताऊँ उसको अभी चाहिए थे चिप्स, इसलिए वो मुझे परेशान कर रहा था। तो मैंने भी सोचा फ़िलहाल मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मैं उसकी जो है मनमानी पूरी कर ही लेती हूँ और उसको चिप्स दे करके थोड़ा सा शांत बैठने के लिए कह देती हूँ। और मैंने उसको चिप्स दे ही दिए थे। और इसके बाद जो है मैं उसको चिप्स देकर जैसे ही अंदर आई थी, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर रखी है हरी सब्ज़ी, और इसको भी मैं बना लेती हूँ खाने के साथ साथ, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और जैसे ही चाय में बॉईल आ गया था, मैंने इसे करा ऑफ़। गैस को ऑफ़ करने के बाद जो है फटाफट से मैंने सोचा क्यों ना आप चाय को गिलास में रखा जाए और हस्बैंड को दे दिया जाए। मेरे हस्बैंड को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए उनको जो है गिलास भर के चाय चाहिए होती है। तो मुझे लगा था कि कम ना हो जाए मेरे हस्बैंड के लिए, इसलिए मैंने गिलास तो भर ही दिया। थोड़ी बहुत जगह तो बचानी ही पड़ती है। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने हरी सब्ज़ी बना ली। वैसे तो खाना मैं बना चुकी हूँ, और खाने में बना है दाल चावल, वो मैंने पहले ही बना लिया था। और हरी सब्ज़ी जो है मैं फटाफट से बना रही हूँ। हरी सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। अगर मैंने इसको ज़्यादा दिन तक रखा तो ये ख़राब हो जाएगी। हस्बैंड को मैं खाना दे चुकी थी, और दाल चावल और सैलेड मैंने अपने लिए लगा दिया है। मतलब ये थाली मेरे लिए है, क्योंकि इसमें हरी सब्ज़ी है, हस्बैंड नहीं खाते हैं इसलिए उनको नहीं दिया है। तो चलो खाना पीना हमारा हो चुका था, और मेरा बेटा यहाँ पर खड़ा है। मैं उसको कह रही हूँ बेटा ऊपर आ जाओ, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है, अपनी ही मस्ती में लगा हुआ है। लेकिन आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, और मेरे हस्बैंड भी जो है टीवी देखने में व्यस्त हैं। तो चलो उनको टीवी देखने देते हैं और मेरे बेटे को उसका काम करने देते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, कंटिन्यू बने रहें। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।